बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। आज गुरु पूर्णिमा है, लेकिन मनाते क्यों हम लोग गुरु पूर्णिमा? खूब खूब प्रचार है, गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा। कोई बता सकता है? तो दिया में घी कम पड़ेगा, हाँ, तो घी डालना पड़ेगा। अच्छा, तो ठीक है। आज किसी का जन्मदिन है गुरु पूर्णिमा के दिन। किसका जन्मदिन है? व्यास जी का। व्यास जी ने क्या किया था? बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। देखिए वो लोग बाहर से जोर से बोलते हैं, हम लोग यहाँ तक सुनते हैं। और क्या लिखे थे? हाँ ठीक, और कुछ? चारिहु वेद पुराण अष्टदश छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। चार वेद, ठीक, चारिहु वेद पुराण अष्टदश, 18 पुराण लिखे थे। और क्या लिखे थे? महाभारत, ठीक। और क्या लिखे थे? महाभारत को लिखा, वेद का भाग किया, और पूरे पुराण लिखे। उसी पर सनातन धर्म टिका है ना। तो हम लोगों के सबसे बड़े गुरु कौन है? महर्षि वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन उनका नाम है, ऐसा भी कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन। मैं आपको सही बताऊं, मैं बहुत दिनों, अभी तक, बहुत दिनों क्या, रामचरितमानस बहुत प्रिय ग्रंथ है। रामचरितमानस, मानस की चौपाई। बहुत पहले श्रीमद् भागवत पढ़ा था, तो अब प्राइमरी के बच्चे को आप यूनिवर्सिटी की बुक दे दीजिए, कभी समझेगा? नहीं ना समझेगा, क्या पता नहीं क्या लिखा है। तो वैसा लगा था। और अब फिर से पढ़ रहा हूँ श्रीमद् भागवत, तब लगता है कि पहले क्यों नहीं पढ़ा। उन्होंने जो भी लिखा है उस पर हमारा धर्म टिका है। और आज उनका जन्मदिन है कि वो हम सभी लोगों के गुरु कौन है? वेदव्यास जी महाराज। उन्हीं की याद में यह गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और लोग सोचते हैं चलो व्यास जी की पूर्णिमा है और हम अपने गुरु जी से मिल लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुख्य है हमारे वेदव्यास जी। अब कोई वेद पुराण का विरोध करके कहे हम गुरु पूर्णिमा मनाऊंगा, तो कुछ गलत है। मानना परंपरा वेदव्यास जी से शुरू होती है। उन्होंने जो लिखा, उन्होंने जो समझाया, उसी को हमको मानना है और उसी से भला होगा। इसलिए एक तरह से यह आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा दिन है। आज के ही दिन महर्षि वेदव्यास जी पैदा हुए थे। अच्छा, गुरु करते क्या है? ठीक है, हनुमान जी को देखा, क्या क्या कहते हैं हनुमान जी? राम चालीसा में क्या लिखा? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। एकदम जैसे गुरु जी कृपा करते वैसे आप हमारे ऊपर कृपा करिए। अब हनुमान जी से जीवन से सीख लीजिए कैसे गुरु जी को कृपा करते हैं। हनुमान जी कौन है? शंकर भगवान के अवतार है, ठीक। और शंकर भगवान कौन है? रावण के गुरु है ना। हनुमान जी गए लंका और चेल, समझ गए कि मेरा शिष्य तो फंस गया, अब तो ये मारा जाएगा, चलो एक बार समझाते हैं इसको। तो रावण ने कहा, हनुमान जी बांधे गए थे इसे, हनुमान जी बांधे गए थे, और रावण ने पूछा कि ये बताओ कि फल क्यों खाया? कहा फल क्यों खाया?
तो हनुमान जी ने कहा भूख लगी थी, खा लिया। कहा अच्छा फल खा लिया मैं माना, लेकिन पेड़ क्यों तोड़ा? कहा बंदर हूं, बिना तोड़े रह नहीं सकता। फल खायो प्रभु लाखी भूखा, अब कपि स्वभावते तोड़ो रूखा। कहा बंदर की आदत है, बिना तोड़े रह नहीं सकता। कहा फिर राक्षस क्यों मारा? कहा राक्षसों क्यों मारा? कहा जिन मोहि मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। कहा तुमने नहीं मारा? कहा नहीं मैंने किसी को नहीं मारा। कहा जिन मोहि मारा और ते मैं मारे। भाई सबको अधिकार है अपनी सुरक्षा करने का ना। वो लोग पहले मुझे मारे, मैं अपने बचाने के लिए उनको मारा, लेकिन वो मारे तो मैं नहीं मरा। लेकिन जब मैंने मारा तो मर गए, तो मैं क्या करूं? जिन मोहि मारा ते मैं मारे। लेकिन एक गलती आपके राक्षसों ने किया, क्या कर दिया? कहा कौन सी गलती किया? कहा ते ही पर बांधे तने तुम्हारा। मैं तो अपने बचाने के लिए लड़ रहा था, लेकिन आपका पुत्र गया, बेटा गया, मुझे बांध के लाके आपके सामने खड़ा कर दिया। कहा ठीक। तो रावण ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं लगती है? राक्षस क्या करते थे? हनुमान जी के पास जाते थे, मारही लात करही बहु हासी। हनुमान जी को लात से मारते थे और हंसते थे राक्षस, क्योंकि हनुमान जी ऐसे टेढ़े होके लात बचाते, फिर ऐसे बचाते, तो जब लग जाता तो राक्षस हंस देते, मैंने मार दिया। कहा तुम्हें शर्म नहीं लगती है कि राक्षस लोग तुम्हें लात से मार रहे हैं? लात से मत, पैर से मारते। अब हनुमान जी का उत्तर सोचिए। हनुमान जी ने क्या कहा? बहुत सोचने वाली बात है। मोहि न कछु बांधे करि लाजा। न तो बांधने की शर्म लगती है मुझे, न लात खाने की शर्म लगती है। कहा क्यों? कहा कि न चहो निज प्रभु कर काजा। मुझे कोई शर्म नहीं है कि तुम्हारे राक्षस मुझे मारते हैं या तुम्हारे राक्षस मुझे बांध के घुमाते हैं। मेरा एक उद्देश्य है, क्या? कि न चहो निज प्रभु कर काजा। और भगवान किस लिए धरती पर आए हैं? आनंद बांटने के लिए। शुरू में जब भगवान पैदा हुए तभी नाम उनका पड़ गया। हम लोग अभी गाए थे, जो आनंद सिंधु सुख राशि से करिते त्रय लोक सुपासे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान का और कौन सा काम है? सो सुख धाम राम असनामा। सुख बांटने के लिए, आनंद बांटने के लिए। कहा मेरे राम जी का जो काम है सुख बांटने के लिए, आनंद बांटने का काम है, वही मैं करने आया हूं। तो गुरु क्या करते हैं? संसार सुखी रहे और आनंद रहे संसार में, इसके लिए काम करते हैं। पहला काम। उसके लिए, और दूसरा काम क्या करते हैं? अगर कोई दुखी मिला तो उसको सुख देते हैं। तो हनुमान जी को कौन दुखी मिला लंका में? कोई मिला? ऐसा तो नहीं है, कोई न कोई दुखी तो जरूर मिला होगा। आप बोलिए ना। विभीषण जी मिले। दूसरा कौन मिला दुखी? सीता मैया मिली, पर रो रही थी बेचारी, आंसू बह रहे थे। अब विभीषण ने कहा, क्या कहा? जिमि दसनन मह जीभ बिचारी। कहा मैं ऐसे रहता हूं राक्षसों के बीच में जैसे दांतों के बीच में जीभ। भोजन करते समय जरा जीभ इधर से उधर हो जाए, दांत काट लेते हैं ना। तो कहा हनुमान जी, विभीषण ने कहा हनुमान जी मैं वैसा ही रहता हूं। जब इधर थोड़ा सा होता हूं तो रावण मारने लगता है, और इधर थोड़ा होता हूं तो मेघनाथ मारने लगता है। जैसे दांत के बीच में जीभ रहती है, वैसे मैं अपने आप को बचा के रहता हूं राक्षसों के बीच में। जिमि दसनन मह जीभ बिचारी। हनुमान जी समझ गए कि बस किसी को दांत तोड़वाना हो, किसी को गाली दे दीजिए जीभ से, दांत टूट जाएगा ना। दांत भाई जीभ से किसी को भी सड़क पर जाते हुए ऐसे ही गाली दे दीजिए,
देखो क्या करेगा आपका, हमारे आपके साथ मारेगा ना। हनुमान जी समझ गए, बस तो जीभ ही है राक्षसों को तुड़वाएगी, तुरंत समझ गए हनुमान जी। ये विभीषण को अपनी तरफ कर लो, ये सारा भेद बता देगा। हो गया। तो विभीषण को अपनी तरफ कर लिया, उनको सुख दिया, और इतना सुख दिया उनको जो विभीषण कभी हिम्मत नहीं कर सकता था, और रावण से जाकर के बहस करने लगे विभीषण जी। और सीता जी, आदमी कब आत्महत्या करता है? जब बहुत दुखी हो जाता है, तभी ना, कि अब नहीं सहा जाता। और सीता जी की हालत एकदम यही थी, जो भी मिलता था बस सबसे आगे मांगती थी। नक्षत्रों से मांगा, चंद्रमा से मांगा, ब्रह्मा जी से मांगा, सप्तऋषियों से मांगा, त्रिजटा से मांगा, फिर पेड़ से मांगा कि आगे दे देते तो मैं जल के मर जाती। हनुमान जी ने देख लिया। हनुमान जी ने क्या कहा किया? तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। पेड़ में अपने आप को छिपा लिया, और छिपा करके तब क्या कहे हनुमान जी, क्या किए? रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। श्री राम जय राम, राम जय राम, जय जय राम। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। श्री राम जय राम, तो पहला काम किया कि अपने आप को छिपाया, ठीक है। और दूसरा काम क्या किया? कथा को सुनाया। और कथा सुनने से क्या हुआ? दुख भाग गया ना सीता जी का। तो गुरु का यही काम है, अपने आप को छिपाना और संसार को कथा सुना करके उसका दुख दूर करना। इसीलिए क्या कहा गया, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अब कहेंगे भाई हम तो गुरु जी लोग बड़ा अपना प्रचार करते हैं ना, खूब होता है प्रचार, गुरु जी आएंगे, महाराज जी आएंगे, चलो चलो। इसे कहते छपास का रोग। छपास का रोग समझते हैं? नहीं समझते? अच्छा। एक छिपाने का रोग, एक छिपाने की अच्छाई होती है, दूसरा छपास का रोग होता है। मैं छप जाऊं, मुझे सब कोई जान जाए, उसे कहा जाता है हिंदी में छपास का रोग। चारों तरफ मेरा फोटो हो, सब कोई मुझे जानते रहे। और गुरु का स्वभाव क्या होता है? छिपाना। तरु पल्लव महराहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। श्री राम जय राम, हनुमान जी क्या करते हैं? अपने को छिपा लेते हैं और भगवान की कथा प्रकट कर देते हैं। वो कथा प्रकट करने से क्या होता है? फिर दुख भाग जाता है। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। श्री राम, ये दो स्वभाव है, अपने को छिपाना और भगवान जी की कथा को प्रकट करना। और हनुमान जी, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ठीक है। एक चौपाई और है हनुमान चालीसा में। कौन सी चौपाई है? वो कहते हैं, और देवता चितनहि धरई, हनुमत से सर्व सुख।
सर्व सुख का मतलब क्या है? सब सुख। और कहते हैं संसार में तो कोई सुख ही नहीं है। ठीक है, भगवान में सुख है, ये कहा जाता है ना। दो लोगों को सोचिए, विभीषण और सुग्रीव, दोनों दुखी थे, दोनों को भगवान से मिला दिया। ठीक, संत लोग क्या कहते हैं? संसार छोड़ो तो भगवान मिलेंगे। ठीक है, ये कहा जाता है ना, माया छोड़ो तो भगवान से मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अच्छा, दूसरा कहते माया में फंसे रहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो संसार छोड़ोगे तब, अगर भगवान को पाना चाहते हो तो संसार छोड़ना पड़ेगा, और संसार को पाना चाहते हो तो भगवान मिलेंगे नहीं। अब विभीषण को, सुग्रीव को पहले देख लीजिए। सुग्रीव क्या हुआ? भगवान भी मिल गए, सुग्रीव राजा भी बन गया, उसके पत्नी बच्चे भी मिल गए, संसार भी मिला और भगवान भी मिल गए। सुख मिला ना, संसार का सुख मिला और भगवान को पाने का सुख मिला। और विभीषण, वही विभीषण के साथ हुआ, राजा भी बन गया, उसके बच्चे परिवार भी मिल गए और भगवान भी मिल गए। और भगवान ने यहां तक कह दिया कि मैं तुम्हारे ही लिए तो जन्म लेता हूं, सुंदरकांड में कह दिया भगवान ने। तो हनुमान जी कैसे हैं? गुरुदेव की तरह है। तो गुरुदेव की अगर कृपा हो तो संसार भी मिलेगा और भगवान भी मिलेगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देव की नाई। श्री राम जय राम। अच्छा, हम आप अगर लंका जाते तो क्या करते? लंका किस चीज की बनी थी? सोने की। दीवार में से आधा किलो सोने अगर निकाल लेते तो किसको पता चलता? किसी को पता चलता? एक ईंटा रख लेते जेब में, चले आते वापस। और 1 किलो सोना कितने का भैया? कम से कम 25-30 हजार यूरो का होगा, क्या और होगा? मैं नहीं जानता, ऐसे कुछ होगा ना। 1 किलो सोना और होगा। हम जाते, चलो एक दीवार में से जेब में रखते चले। और हनुमान जी चाहते तो लंका ही उठा लाते। हनुमान जी ने कहा भी कि ज्यादा मत बोलो, नहीं तो इतना मारूंगा रावण, तुमको मार करके तुम्हारी लंका सहित सीता जी को लेके चला जाऊंगा। चाहते तो कर लेते, लेकिन कहे सोना क्या करेंगे, आग लगा दिया। हम आप होते तो सोचते चलो भैया आग क्या लगाना, जब जलाना है तो झोरा भर के लेके चलते हैं एक बैग में, उतने काफी है। तो लालच नहीं, कितना भी धन हो, लालच नहीं, छोड़ने की हिम्मत, त्याग की हिम्मत। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु देव की नाई। और हनुमान जी गुरुदेव है ना, एक और गुण है उनका, राम दुआरे तुम रखवारे, नया बिनु पैसारे। श्री राम जय राम। राम दुआरे तुम रखवारे, इसका मतलब क्या है भैया? राम जी के दरवाजे की आप रक्षा कर रहे हैं। राम जी की रक्षा, राम दुआरे तुम रखवारे, ऐसा नहीं है। जो जो राम जी के दुआरे आएंगे सबकी रक्षा हनुमान जी करेंगे। राम दुआरे
आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम जय राम। विभीषण की क्या हालत थी? विभीषण लंका में यह हालत थी, केवल विभीषण ही पूजा कर पाता था और कोई नहीं कर पाता था। पूरा पढ़ेंगे तो केवल विभीषण पूजा कर पाता, उसी को छूट थी और किसी को छूट नहीं थी। और वो भी जब अगल बगल कुछ बोल देता था तो राक्षस लोग पिटाई कर देते थे उसके। तो हनुमान जी ने पूछा कि एक काम करो। कहा क्या? कभी राम जी के पास गए हो, राम जी के दुआरे? कहा नहीं। कहा हिम्मत करो, एक बार चलो, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। तो आया ना राम जी के दुआरे। जब विभीषण आ गया राम जी के दुआरे तो हनुमान जी ने बचा लिया उसको। तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम जय राम। और भी है, राम जी को आपके दुआरे ला देंगे और आपकी रक्षा भी करेंगे। किसके दुआरे लाए? विभीषण सुग्रीव ने क्या कहा? त्रन बहु ब्रन चिंता जर छाती। कहा बाली ने मुझे इतना मारा, ब्रन मतलब घाव, देखिए पीठ में सब घाव हो गया, इतना पिटाई किया है, अभी तक हमारे घाव ठीक नहीं हुए। तो शरीर में घाव है, चिंता जर छाती, छाती में जो है चिंता है। कहा तब हनुमान जी कहा चलो राम जी के पास चलते हैं। कहा बड़ा डर लगता है उनको देख के, तुम जाओ पहले देख के आओ, मुझे मारेंगे तो नहीं। कहा इसका हिम्मत नहीं पड़ रही इसकी। तो क्या किया? हनुमान जी ने राम जी को बैठाया पीठ पर और सुग्रीव के दुआरे लाके रख दिया। रक्षा हो गई ना। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम जय राम। एकदम यही गुरु करते हैं, यही गुरु करते हैं। क्या करते हैं? अगर हमारे अंदर ताकत है चलने की तो कहते हैं अरे जरा राम जी के पास आओ तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। अगर चलने की ताकत नहीं है तो राम जी से कहते हैं राम जी वो नहीं आ पाएगा, आप उसके द्वारे पहुंच जाओ ना। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम जय राम। बस यही गुरु करते हैं जो हनुमान जी करते हैं, एकदम यही करते हैं। सुंदरकांड आप लोग कुछ पढ़े होंगे, आप जानते हैं सुंदरकांड में क्या लिखा है। समुद्र के अंदर एक पहाड़ मैनाक पर्वत था और मैनाक पर्वत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि सोने का था नहीं है, अभी है, समुद्र के नीचे है मैनाक पर्वत। हनुमान जी जब जाने लगे तो उसने कहा एक काम करिए। कहा क्या? कहा मैं सोने वाला बिस्तर हूं, आप थोड़ी देर आराम कर लो फिर जाना लंका। हनुमान जी ने क्या कहा? ठीक है महाराज। दूर से इसे प्रणाम किया, कहा आप बैठे रहिए, हम जाते हैं। किसी लालच में नहीं फंसे, किसी लालच में नहीं फंसे। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, एकदम साफ साफ कह दिया। तो जो गुरु लोग होते हैं ना, एकदम विश्राम नहीं करते, बस रात दिन
राम जी का काम करना है, राम जी का काम करना है, राम जी का काम करना है। और राम जी का काम क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि लोक सुखासि सो सुख धाम रामयस नाम अखिल लोक यत विश्राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। तो इसलिए हनुमान जी का जो स्वरूप है पूरी तरह से गुरुदेव का स्वरूप है, एकदम गुरुदेव का स्वरूप है। संसार भी अगर हमें सुख देगा तो गुरु की कृपा से, और भगवान हमें मिलेंगे तो गुरु की कृपा से। इसलिए गुरु जीवन में बहुत जरूरी है। और आज जो है व्यास जी महाराज का जन्मदिन है, तो भगवान की कृपा हो आप सब पर, भगवान मंगल करें आपका मंगल। हम लोग अब आरती के लिए खड़े होंगे, हम लोग आरती करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीताराम 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 सीताराम